जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों की जो नई भर्ती निकाली गई थी उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द कराया जाएगा CSBC आयोग के द्वारा। और अभी जांच चल रहा है। जैसे ही जांच कंप्लीट होता है वैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और डेली 10 बजे से हम लोग लाइव क्लास लेके आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली 10 बजे से हमारे साथ जुड़िए बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। तो अभी 10 बज गए हैं और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास से, क्योंकि लाइव क्लास होता है। और आज साइंस का क्वेश्चन होने वाला है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो फटाफट जुड़ जाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पूछा जाता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। 1 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? सभी क्वेश्चन साइंस के हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 का सही जवाब बताएं कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो जमुना पारी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जमुना पारी जो है एक बकरी का नस्ल है जो भारत में सर्वाधिक दूध देती है। तो जमुना पारी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 3 नंबर, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? 3 का सही जवाब बताएं। मुर्राह किस पालतू प्राणी का नस्ल है? तो ये आपका भैंस हो जाएगा। भैंस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है, तो भैंस की है। 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है? 4 का सही जवाब बताएं। दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो कोबाल्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है, तो कोबाल्ट होता है। 4 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर देखिए, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? 5 का सही जवाब बताएं। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? 6 का सही जवाब बताएं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है? तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी केसिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 7 का सही जवाब बताएं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध आपूर्ति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध आपूर्ति से संबंधित है। 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वही अगर श्वेत क्रांति पूछता तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और दूध आपूर्ति से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। आगे देखिए, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? 8 का सही जवाब बताएं।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? जल्दी से बताएं। 8 का अगर आप ऑप्शन फुट एवं माउथ रोग, ये भी होता है, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, तो ये सब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर हरित क्रांति के जनक यहाँ पूछता तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते, लेकिन यहाँ श्वेत क्रांति पूछा जा रहा है। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन इसके जनक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? 10 का सही जवाब बताएं। किस दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये आपका रेंडियर है। रेंडियर दूध में, रेंडियर का दूध में वसा का मात्रा जो है सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? 11 का सही जवाब बताएं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को जाना जाता है। 11 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? जैसे गाय में जर्सी गाय होता है, वैसे ही बकरी में भी जर्सी बकरी होती है। तो 12 का सही जवाब बताएं। तो एंग्लो नुबियन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एंग्लो न्यूबियन को। 13 नंबर का सही जवाब बताएं कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये सानेन को कहा जाता है। सानेन एक बकरी का नस्ल होती है, जिसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। आगे देखिए, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो ये आपका भेड़ का नस्ल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो भेड़ की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? 15 का सही जवाब बताएं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है, ये आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अंडे देने वाली स्तनधारी है। 16 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अंडे देने वाली स्तनधारी है तो ये आपका कंगारू होता है। कंगारू जो है अंडा देता, कंगारू नहीं होगा। अंडे देने वाली स्तनधारी है। स्तनधारी पूछा जा रहा है, अंडा देने वाली। तो डक विल्ड प्लेटिप्स ये एक जीव का नाम है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एपीकल्चर संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? 17 का सही जवाब बता। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाल नहीं करता है? जुगाल, कौन सा पशु जुगाल नहीं करता है? तो शुगर जुगाल नहीं करता है। जुगाल का मतलब, जुगाली का मतलब हुआ कि गाय क्या है, गाय जब चारा डालिएगा तो वो खा लेगी, अब बाद में मुंह चलाते रहेगी, तो उसको जुगाली बोला जाता है। तो सुअर जो है जुगाली नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 18 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, दूध उत्पादन से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। तो बी और डी तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा नहीं तो सी होगा। तो 19 का सही जवाब बताएं। तो मांस उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए पशुओं में होने वाला आफरा रोग का कारण है, 20 का सही जवाब बताएं। पशुओं में होने वाला आफरा रोग का कारण है, तो आफरा रोग का कारण प्रदूषित आहार है, प्रदूषित आहार, प्रदूषित भोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? जल्दी से बताएं, 21 नंबर के मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? फटाफट बताएं। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो बैंग रोग होता है। मवेशियों में बांझपन के कारण बैंग रोग होता है। आगे देखिए एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक मधुमक्खी के छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। एक मधुमक्खी के छत्ता में एक ही रानी मधुमक्खी की संख्या होती है। आगे देखिए पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? 24 का सही जवाब बताएं। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो ये आपका सूअर है। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल सूअर है। आगे देखिए संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? फटाफट बताएं कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो ये आपका देख लीजिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका श्वेत लेग हॉर्न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अंडा देती है। आगे देखिए भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो ये आपका नेलोर है। नेलोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? 27 का सही जवाब बताएं। सिटी गोट। सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी। तो बर्बरी प्रजाति की जो बकरी है वह शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? 28 का सही जवाब बताएं कि भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक बकरियां जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखिए पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चंगथंगी। आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? जीव जंतु से संबंधित क्वेश्चन है, फटाफट बताएं कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे देखिए मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या है। जल्दी से बताएं, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचली जबड़े में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका 8 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कृत्रिम निषेचन के लिए सार के बीज को किसमें संचित किया जाता है? पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसे द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। आगे देखिए भारत में गाय की लगभग कितनी नस्ल पाई जाती है? तो भारत में लगभग गाय की जो है ये 32 नस्लें पाई जाती है। आगे देखिए दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 34 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका प्रथम पहला स्थान है। आगे देखिए भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 35 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका 1970 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।